Hello student, I am Rani Dubey, your English teacher. Welcome all of you. Today we are going to study subject English grammar. This is your English grammar book. Open your book. Let's start now. Chapter 1. Name is the sentence. परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। ये हमारी हिंदी में इसकी परिभाषा हो गई। अब इंग्लिश में परिभाषा को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेशन। So, a sentence is a group of words that makes a complete sense. ये हमारी इंग्लिश में क्या हुई? डेफिनेशन हो गई। किसकी? सेंटेंस की। बच्चों, जब दो या दो से अधिक शब्द वर्ड मिलकर के एक ऐसा वाक्य बना लेते हैं कि जिसका अर्थ क्या हो? पूरी तरह से प्रकट हो, कंप्लीट उसको सेंस रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में सेंटेंस एंड हिंदी में वाक्य। जब हम कुछ कहते हैं या लिखते हैं तो अपनी बात को शब्दों के समूह के रूप में व्यक्त करते हैं, अर्थात बोलने या लिखने में शब्दों का प्रयोग होता है। हम प्राय शब्दों को समूह में प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, नंबर 1, श्याम इज कमिंग। श्याम आ रहा है। इसमें हमने कितने वर्ड ले लिए? श्याम ले लिया, एक इज ले लिया और एक कमिंग ले लिया। ये क्या हो गया? समूह हो गया शब्दों का। तो क्या हो गया? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये हमारा क्या बन गया? ए सेंटेंस। ओके। सेकंड, तरुण हैज़ अ पेन। तरुण के पास एक कलम है। थर्ड, आई वेंट। मैं गया। एंड नेक्स्ट, सी इज सिंगिंग। वह गा रही है। प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये कुछ रूल हैं आपके लिए, सभी के लिए। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पहला जो अक्षर होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसा कि आप लोगों को ये सेंटेंस जो बने हुए हैं 1 से लेकर के 4 तक यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पहला वर्ड श्याम का एस क्या है? कैपिटल में बना हुआ है। ऐसे ही तरुण का टी, और थर्ड वाले का आई, और फोर्थ वाले का एस। तो ये पहला जो लेटर होता है या अक्षर होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। सेकंड, सेंटेंस में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट तथा क्रिया यानी कि वर्ब, इसका होना आवश्यक होता है। उसमें कम से कम सेंटेंस में कर्ता और क्रिया दो चीज़ों का होना आवश्यक है, कम से कम। थर्ड, प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप या साइन ऑफ इंटरोगेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं तो लास्ट में हम एक पूर्ण विराम लगाते हैं। इस तरह से इंग्लिश में एक डॉट का चिन्ह लगाते हैं, उसे फुल स्टॉप बोलते हैं। या यदि हम प्रश्न करते हैं तो उसमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाया जाता है, साइन होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। तो इस तरीके से उसको पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज यानी कि वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे अब। वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ sentences. Number 1, affirmative sentence
यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। कोई कथन बोला जाए, कोई भी वाक्य बोला जाता है या हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो इस तरह का शब्द जो होता है वह यस वो वाक्य जो होता है उसे कहते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि उसके नाम से ही प्रतीत होता है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें ना किसी भी बात के लिए या काम के लिए ना किया जा रहा हो, मना किया जा रहा हो, उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम कुछ पूछते हैं, पूछा जाता है कुछ, एक इस तरह का वाक्य, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 4, इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञासूचक वाक्य जिसमें कि आज्ञा दी जाए, कुछ करने के लिए बोला जाए, उसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 5, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य जिसमें कुछ इच्छा व्यक्त की जाती है, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कि विस्मय हो, कुछ आश्चर्य हो, खुशी हो, दुख हो, इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसको बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सबसे पहला लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। जिन सेंटेंसेस में कुछ कार्य करने का सकारात्मक रूप दें हो, सकारात्मक रूप हो, वे सेंटेंसेज अफर्मेटिव कहलाते हैं। इनको सिंपल सेंटेंसेज भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एक तो अफर्मेटिव कहते हैं या दूसरा नाम इनका सिंपल सेंटेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, पहला सेंटेंस क्या है? चित्र में दिखाई दे रहा है, एक लड़की है, इसके नीचे क्या लिखा है? सीमा इज ए गुड गर्ल। सीमा कैसी लड़की है? एक अच्छी लड़की है। एक ये सिंपल सा सेंटेंस है या स्वीकारात्मक जिसे हम कह सकते हैं कि सीमा कैसी लड़की है? एक अच्छी लड़की है। सेकंड है मिस्टर मोहन इज ए डॉक्टर। मिस्टर मोहन कौन है? एक डॉक्टर है। टर्न द पेज। उपरोक्त वाक्यों में स्वीकारात्मक कथन का भाव प्रकट हो रहा है। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। जिन सेंटेंसेस में कार्य होने का नकारात्मक रूप हो, वे सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस में वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। क्रिया के बाद में हम NOT नोट लिखते हैं नकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। वह एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है। सेकंड, शिवा इज़ नॉट अ स्टूडेंट। शिवा एक छात्र नहीं है। इन वाक्यों से नकारात्मक या नहीं का भाव प्रकट हो रहा है। किसी बात के लिए मना किया जा रहा है, उस खिलाड़ी के लिए बोला जा रहा है कि वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है, और उस लड़की के लिए बोला जा रहा है कि वो क्या नहीं है? एक छात्र नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारे। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जिसमें हम कोई बात पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इज सी हेयर। क्या मतलब है? क्या वह यहाँ है? या वह यहाँ है। इज वंदना टीचर। क्या वंदना शिक्षिका है। लास्ट, आर दे प्लेयर्स। क्या वे खिलाड़ी हैं। इस प्रकार के वाक्यों द्वारा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब वर्ब आगे लगा देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा?
प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। नंबर 4 इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह या प्रार्थना का बोध हो वे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या होता है? जो वाक्य जिससे ऐसा लगे कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं या कुछ विनती कर रहे हैं उससे, या उसको कुछ करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो इस तरह के कुछ भी उसमें जो किया जाता है वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 1 है वॉइस स्टैंड अप। इसमें क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है कि लड़को खड़े हो जाओ, तो ये कैसा हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें आज्ञा दी जा रही है। सेकंड है प्लीज़ डोंट मेक अ नॉइज़, कृपया शोर मत करिए, तो ये क्या हो गया? विनती की जा रही है कि ऐसा ना करें आप, तो ये प्रेयर हो गई, इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड है कुड यू ओपन द बुक, ये क्या है? रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या आप किताब खोल सकते हैं, तो इसमें हम विनय कर रहे हैं, इसलिए रिक्वेस्ट हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है? जिन वाक्यों में या तो हमारी इच्छा हो या हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि ऐसा हो, तो उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए नंबर 1 मे यू अचीव सक्सेस, तुम सफल हो, ये क्या है? इच्छा है या आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आप सफल हों, सफलता अचीव करें, आपको सफलता हासिल हो। सेकंड मे गॉड ब्लेस यू, भगवान क्या करे? आपकी रक्षा करे या आपको आशीर्वाद हो ईश्वर का। इन वाक्यों में इच्छा अथवा आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपके साथ हो, इस तरह से आशीर्वाद दिया जाता है कि नहीं? बच्चों को कोई दे, जब बड़ों के पैर स्पर्श चरण स्पर्श करते हैं तब वो लोग आशीर्वाद देते हैं। मे गॉड ब्लेस यू या मे यू अचीव सक्सेस, या जब कोई परीक्षा देने जा रहा है या कुछ, तो बेस्ट ऑफ लक, इस तरह का बोलते हैं। नंबर 6 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज यानी कि विस्मय आदि बोधक वाक्य। इन वाक्यों में हृदय के भाव प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हृदय के भाव क्या होते हैं? जैसे कि दुख है, खुशी है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अलास वी हैव लॉस्ट द गेम, इसमें क्या प्रकट हो रहा है? दुख प्रकट हो रहा है कि हमने क्या खो दिया? मैच, गेम हमसे लॉस हो गया, छूट गया। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे या तुम्हारी ईश्वर के आप पर असीम कृपा हो। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के भेद। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो वाक्य के 2 कौन कौन से भाग होते हैं, पार्ट होते हैं? पहला तो एक सब्जेक्ट होता है, इसके बाद में जो भी बचा हुआ जो शेष होता है सेंटेंस का भाग, तो इस तरह उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेडिकेट। और एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा है, उसके बारे में कोई भी कथन है, बचा हुआ शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको इसको बार बार पढ़ना है और समझना है। सो